और हमारे साथ हैं दिव्या गांधी, जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है दिव्या आपका भी हमारे शो पर। दिव्या, आप कैसे असेस करेंगी, बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस तो आई है हेल्दी चॉइसेस के बारे में, लेकिन कब कहां वो प्रचार के जाल में फंस जाएंगे ये नहीं पता। जी देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जो चीज़ें मार्केट में बिक रही हैं हम उसको रोक नहीं सकते, अगर तो हम खुद अवेयर हो सकते हैं। हमें सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, आपको अपने बॉडी के बारे में पता होना चाहिए। एक जो मेल बॉडी होती है वो 30 ग्राम्स ऑफ सैचुरेटेड फैट कंज्यूम कर सकती है इन अ डे। फीमेल बॉडी को अलाउड होता है, एक एवरेज हेल्दी इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ, 20 ग्राम्स ऑफ सैचुरेटेड फैट। अगर हम इससे ज़्यादा मात्रा में ऑन अ रेगुलर बेसिस कंजम्पशन करते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हम जब भी कोई सामान खरीदते हैं हमें सबसे पहले देखना है कि उसके अंदर सैचुरेटेड फैट कितना है। उसके बाद हमें ये चीज़ देखनी है कि शुगर और सॉल्ट उसमें कितना डला हुआ है। जोन सी भी चीज लेबल के सबसे टॉप में होगी उसके अंदर उसका कॉन्सेंट्रेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो जोन सी भी चीज ऊपर लिखी है, से फॉर एग्जांपल अगर सैचुरेटेड फैट इज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट, तो हम उस प्रोडक्ट को नहीं लेंगे क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में सैचुरेटेड फैट है। अगर उसके ऊपर लिखा है पहले प्रोटीन लिखा है या उसके ऊपर कोई और चीज लिखी है तो हम उसको कंजम्पशन कर सकते हैं। सो यू योरसेल्फ नीड टू बी अवेयर। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप देखेंगे ना, आजकल रेडी टू ईट, क्योंकि जैसे कि सर ने बोला कि लोगों के पास टाइम की कमी है। मेरे ख्याल से आजकल अगर हम देखें, बहुत सारे लोग हैं जो हाइब्रिड मोड पर काम करते हैं। अगर वो चाहें तो अपने एंड पर टाइम मैनेज कर सकते हैं और घर पर फ्रेश खाना कुक कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू रेडी टू ईट फूड। हम सैचुरेटेड चीजें सिर्फ तब खा सकते हैं जब हमारा, शायद 10 दिन में एक बार खा सकते हैं, लेकिन जो लोग रेगुलर बेसिस पे इनका कंजम्पशन कर रहे हैं, मींस कि उनको अपना टाइम मैनेज करना नहीं आ रहा है, इसीलिए वो क्विक चीजों की तरफ भाग रहे हैं। अब बात आती है कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में। कोल्ड ड्रिंक्स की कंजम्पशन इसलिए बढ़ गई है क्योंकि बच्चों को पानी की आदत जो है कम पड़ती जा रही है। आपको कोई बोलता, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि मैं पानी नहीं पी सकती हूँ, आप मुझे किसी तरीके का पानी दे दो। आप जूस पिएंगे, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे जिसके अंदर काफी मात्रा में शुगर एडेड होती है। तो सबसे पहले सिंस द किड इज ग्रोइंग, मेक श्योर कि आप उसको पानी की तरह पीने की आदत डालिए। ये चीजें हैं जो कि आपके टेस्ट को लग जाती हैं। अगर आप अपने टेस्ट को चेंज करेंगे, आपका जो अट्रैक्शन है इस तरीके के खाने पे अपने आप कम हो जाएगा। और इसको आप SOS की तरह रखिए। जब आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, आप इनको कंज्यूम कर सकते हैं, बट अगर आप इसको हैबिट बना लेंगे, ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज और बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो हैं उसके खतरे में आप आ जाए। कब तब्दील हो गए, हमें इसका थोड़ा सा एक बड़ा फेज नहीं मिला। अभी 90 तक तो जो हमारी नीतियां बनती थी वो कैलोरी डेफिशिएंसी को लेकर बनती थी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को लेकर बनती थी, और अचानक देश में इतने उत्पाद आ गए क्योंकि हम इतने बड़े कंज्यूमर मार्केट हैं, इतने सारे उत्पाद आ गए कि हमारे यहाँ कैलोरीज एक्सेस हो रही हैं। पर प्रॉब्लम ये भी है दिव्या गांधी जी, प्रॉब्लम ये भी है कि जो लोग इस तरह के हेल्दी स्नैक्स का एंडोर्समेंट कर रहे हैं शायद वो भी न्याय नहीं कर रहे। ठीक है, आप पैसा कमा रहे हैं, लेकिन ये जो एडवर्टीजमेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारे हमने देखा, आस्की ने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स ऐसे पकड़े हैं जो लोगों के हित में नहीं है, लेकिन सिर्फ एंडोर्समेंट के लिए, उनको पैसा कमाने के लिए एंडोर्स किया जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक मॉरल एथिकल इशू इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी होगा, कारोबारियों के साथ साथ। जी बिल्कुल। और साथ में देखिए, ये एक इंडिविजुअल चीज़ है। जोन सी भी चीज़ बिक रही है वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो लोग भी इस बात को जानते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे दीपक, सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, बट लोग उसको फिर भी कंज्यूम करते हैं इवन इफ दे नो इट इज नॉट गुड फॉर देम। इन द सेम वे कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि जोन सा प्रोडक्ट हम लेने वाले हैं दैट इज नॉट गुड फॉर अस, बट सेइंग दैट इट इज नॉट पॉइजन बट इट एक्ट्स लाइक अ स्लो पॉइजन। हम
देखिए एडवर्टिजमेंट है, कोई भी जैसे क्रीम की एडवर्टिजमेंट होती है, क्रीम लगाने से कोई गोरा नहीं होता है, इसी तरीके से कोई एक ब्रेकफास्ट सीरियल खाकर पतला नहीं हो सकता। आपको एक इंडिविजुअल लेवल पर अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि आपकी बॉडी के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, कि आपको कोई प्रोडक्ट खरीदने से पहले अपनी बॉडी को सुनना है, लेबल को रीड करना है। आपको ज्यादा सॉल्ट का कंजम्पशन, ज्यादा शुगर का कंजम्पशन, ज्यादा फैट का कंजम्पशन नहीं करना है। Absolutely. आप अपने हर प्रोडक्ट के ऊपर डिस्क्लेमर लगाइए और वो डिस्क्लेमर उस फॉन्ट में होना चाहिए जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल को विजिबल भी हो। या आप आपने देखेंगे प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें से आधी चीजें तो हम देख भी नहीं पाते हैं। इट इज रिटन बिकॉज इट शुड बी रिटन, बट वो किसी को भी नहीं दिखता है। बिल्कुल। So और चाहे that ways स्वास्थ्य की हमें बात हो चाहे अपने सुंदरता की end बात हो, पर इतनी aware मैच्योरिटी तो खैर पूरी दुनिया में अब आ रही है कि गोरा मतलब सुंदरता का पैमाना नहीं है, रंग कोई सुंदरता का पैमाना कभी भी नहीं हो सकता। उसी तरह से पतला हो जाना या कोई खाना छोड़ देना हेल्दी होने का द्योतक